वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लीजिए इसका सॉल्यूशन हमारा 4 और 2 आ रहा है, तो बाय द रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर से अगर इसको हम इधर ला देते हैं x-4 हो जाएगा और ये हो जाएगा x-2। दैट मींस इसके दो जीरोज हैं, अगर ये अल्फा है ये बीटा है, तो हम लोग इसी पोर्शन को कहते हैं लीनियर प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक polynomial, that means the linear product of the zeros of the quadratic polynomial। और इसके साथ कभी कभी क्या होता है, कुछ कॉमन भी बाहर निकलते हैं, तो इसके चलते हम लोग ये भी दे देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके फॉर्मूला को कैसे हम लोग जीरोज और कोफिशिएंट्स का जो रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, उसको हम लोग कैसे स्टेब्लिश करते हैं, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग सपोज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द हम लोग का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एंड अल्फा बीटा आर इज जीरो दैट इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो अभी हमने कहा कि देखिए, अगर x-4 इंटू x-2 है, उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फिर हम जैसे अभी बताएं, फिर हमारा वही पॉलिनोमियल आ जाएगा x² माइनस 6x प्लस 8। दैट मीन्स हमारा ये जो पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमेशा इक्वल होगा, ये जो जीरो जब बाय द रिमाइंडर थ्योरम, अल्फा है तो अल्फा लेफ्ट साइड आ गया, राइट साइड तो x माइनस अल्फा हो जाएगा। क्यों x माइनस है? क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल x में है, और ये हो जाएगा x माइनस बीटा। तो इन दोनों के ये जो प्रोडक्ट होंगे इसके बराबर ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रीवियस होगा। और यहाँ हम लोग मान लेते हैं कोई k है, वेयर k इज कांस्टेंट, और इसको कहते हैं हम लोग क्या, ये हमारा कहलाता है लीनियर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या कहलाता है? लीनियर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि अगर कोई भी जीरोज हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, 2 है 3 है कुछ भी हो, तो उसको लेफ्ट साइड में बाय द रिमाइंडर थ्योरम जो हम लोग प्रीवियस 9 क्लास में पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेफ्ट साइड में लेते हैं और दोनों को प्रोडक्ट करके लिख देंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तब ये जो होगा वो हमारे प्रीवियस, क्योंकि जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग लिए हैं उसी का फैक्टराइजेशन करके हम लोग निकालते हैं, तो वो इसके इक्वल हो जाता है। अब इक्वल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c, इसको तोड़ेंगे तो ये हो गया इंटू के x² माइनस बीटा x माइनस अल्फा x अब प्लस अल्फा b, सारे को मल्टीप्लाई करें, फिर ax² प्लस bx प्लस c, ये हो जाएगा kx², दोनों में देखिए माइनस x कॉमन है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और ये k बाहर है तो ये भी यहाँ आ जाएगा, तो kx, इसके साथ फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो k अल्फा बीटा। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन को बताए थे आप लोग 9 क्लास पढ़े थे कि हम लोग कंपैरिजन हमेशा रियल का रियल के साथ करते हैं, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ करते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी हम लोग कंपैरिजन जो करेंगे वो x² यानी कि जिसका डिग्री 2 है उसको डिग्री 2 वाले के साथ, जिसका डिग्री 1 है उसको 1 के साथ, और जिसका डिग्री 0 है उसको 0 के साथ। दैट मीन्स कंपैरिजन करेंगे बाय कंपेयरिंग, तो ये हमारा kx² ये क्वाड्रेटिक है, ये हमारा ax² के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से अगर हम ये चेक निकालें तो k इक्वल टू हमारा आ गया कितना, a। अब देखिए फिर इसको कंपैरिजन करते हैं, तो ये bx इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा है। अगर माइनस के अल्फा प्लस बीटा है तो यहां से हम लोग इसको x, ये kx है, x कैंसिल बचा, b इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और ये b और ये डिवाइड हो जाएगा के, तो ये माइनस के इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, माइनस ऊपर चल गया b, और k का वैल्यू हमारा क्या है a, और ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। इसी को हम लोग कहते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या कहलाता है ये? यही हमारा कहलाता है सम ऑफ जीरोज। और जब सम ऑफ जीरोज हो गया तो इसी को देखिए, ये b हमारा क्या है, b हमारा जो है वो कोफिशिएंट है किसका, x टर्म का। दैट मींस इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं माइनस
कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, और ए क्या है, कांस्टेंट टर्म है, बाय कांस्टेंट, ठीक है, कोफिशिएंट्स ऑफ, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, कांस्टेंट करने से अच्छा रहेगा, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और इसको लिख दें कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। दैट मीन द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है माइनस बी बाई ए, जिसको हम लोग ये माइनस बी जो होता है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, और ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी को लिखे हैं, इसका एक और डिजिट, ये हमारे यहाँ एक फॉर्मूला मिल गया, और ये भी हमारा फॉर्मूला है, इसी का चेंजिंग फॉर्म है, यानी कि हमारा सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है वो हो गया माइनस बी बाई ए, या फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी में देखिए अब हम लोग निकालते हैं आगे का चीज। तो अभी तो दो, आप देखिए इसको भी तो ये कर सकते हैं, ये तीसरा किसके कंपेरिजन होगा, इसके, यानी c इक्वल टू के अल्फा बीटा, तो c ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड के अल्फा बीटा। तो देखिए c हमारा हो गया ये एक फॉर्मूला हो गया c, और c बाई के, दैट मींस हम लोग c और k का हमारा वैल्यू कितना निकला है a, तो ये a इज इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा, ये फॉर्मूला है c बाई a इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में क्या लिखते हैं, c हमारा क्या कहलाता है, c हमारा कहलाता है कांस्टेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड, ये क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये अल्फा बीटा हमारे क्या है, जीरो है, और जीरो और अल्फा इंटू बीटा, इंटू को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही हमारा क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखिए इसमें, और अब इसमें देखिए कि अगर हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जिसका अल्फा बीटा जीरोस हमारा है, तो अब इसमें क्या होगा, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिवाइड कर देते हैं a से, तो ये हो जाएगा a बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए तो कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर, अब b बाई ए, इसको हम लोग क्या, इसको ये लिख सकते हैं माइनस b बाई ए, क्योंकि प्लस तो हमारा होता ही है, माइनस इंटू माइनस का प्रोडक्ट, तो इसीलिए प्लस को तोड़ दिया, माइनस इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। अभी हम लोगों ने देखा है क्या कि ये माइनस बी बाई ए जो होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा के बराबर, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोज, और c बाई ए जो होता है वो होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। माइनस बी बाई ए हमारा है सम ऑफ द जीरोज, और ये हो गया c बाई ए प्रोडक्ट। तो इसी चीज को हम लोग ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और c बाई ए अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ जीरोस प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी कहने का मीनिंग हुआ, अगर आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को निकालने के लिए आपके पास जीरोस अगर दिए गए हैं तो कैसे निकालेंगे। देखिए सपोज करें अगर हमारे पास बोल दिया जाए कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और उसका जीरोस जो है वो है 3 और 5, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका जीरोस क्या है 3 और 5 है, दैट मींस अल्फा इज इक्वल टू हमारा 3 हो गया और बीटा इज इक्वल टू 5 हो गया। तो पहले हम लोग निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, देखिए सम ऑफ जीरोस, तो ये हमारा हो गया सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, और एक हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दो ही चीज का हम लोगों को काम पड़ता है इसमें, देखिए फॉर्मूला में क्या है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो दो ही चीजें काम है, सम ऑफ द जीरोस निकल अल्फा प्लस बीटा और ये हो गया अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 15। अब इसी को इसमें पुट कर दिया जाए तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना निकला है हम लोग का 8, तो ये हो गया माइनस 8x, अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना निकला है 15,
ये हो गया 15। अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमारा मिल गया x² माइनस 8x प्लस 15, इसको अगर हम लोग फैक्टराइज भी करेंगे ना, तो फैक्टराइज करने के बाद हमारा वही आएगा जो हम लोग यहाँ लिखे हैं, दैट मीन्स ये हम लोग का सॉल्यूशन होगा।